हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस पार्ट की शुरुआत में हमें इस ड्रामा के फीमेल लीड शुजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड तेंजू से उसके टीचर के कहने पर उसके घर बात करने के लिए आई होती है। तेंजू के ग्रेड्स बहुत लो होते हैं, इसलिए शुजी उससे बात करना चाह रही होती है। अगर तुमने इम्प्रूव नहीं किया तो तुम्हें 1 साल रिपीट करना होगा। लेकिन तेंजू दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए शुजी वापस जाते हुए तेंजू को मैसेज करती है कि हम दोनों कल मिलते हैं। अब यहाँ से जाते हुए शुजी को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने बेटे को डांट रही होती है। शुजी कहती है कि ये आवाज मेरी मॉम की आवाज से कितनी मिलती जुलती है। शुजी यहीं पर सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। इस ड्रामा का मेन लीड शुजी को विंडो से देख लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये किस हाई स्कूल से है। तो ये उससे कहता है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। ये सुनकर शुजी थोड़ा हैरान हो जाती है। अगली बार जब मेरी मॉम मुझे डांटेगी तो तुम्हारे लिए पहले से ही बाहर चेयर का इंतजाम कर देता हूँ। यूँ खड़े होकर बातें सुनने की वजह से तुम थक गई होगी। शुजी सॉरी बोलने ही वाली होती है, इससे पहले शेनलू कर्टन आगे कर लेता है। मॉम उसे कह रही होती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम घर वापस चले जाओ। शेनलू कहता है कि जब मैं जल्दी ही अब्रॉड जाने वाला हूँ तो फिर वापस घर जाने का क्या फायदा। मॉम उसे डांट रही होती है कि तुम्हें अभी रिलेशनशिप में फोकस नहीं करना चाहिए। तो शेनलू कहता है कि जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं सबसे पहले आपको ही इस बारे में बता दूंगा। आपने जो भी सुना है वो सिर्फ एक गलत फहमी है। आगे शेनलू अपने दोस्त यांगशी के साथ बिलियर्ड खेलने के लिए आ जाता है। इसको बताता है कि गुयन ने इसको एवरेज देने के लिए मजबूर किया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुयन शेनलू से इसके घर पर कन्फेस करने के लिए आती है, लेकिन शेनलू से वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। यांगशी कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। शेनलू कहता है कि उसके साथ ही मेरी मॉम घर पर आ गई थी। यांगशी कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर का एड्रेस मैं दोबारा किसी को नहीं दूंगा। शुजी घर आने के बाद अपने ग्रैंडमा और अपने डैड के साथ डिनर करती है। डिनर के बाद शुजी अपने मॉम के साथ की चैट हिस्ट्री देख रही होती है। इसके साथ ही इसे इसके दोस्त का मैसेज आ जाता है, जो कि इससे कहती है कि कल ब्लॉग शूट करने में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगले दिन व्लॉग शूट करने के बाद शुजी हिन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि 2 लोगों की आवाज बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। हिन कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। शुजी कहती है कि कल मैंने एक आंटी को देखा है जिनकी आवाज और बात करने का स्टाइल बिल्कुल मेरी मॉम जैसा ही है। हिन कहती है कि तुम उनसे कहाँ मिली थी। शुजी कहती है कि तेंजू के नीचे वाली अपार्टमेंट में मैंने उनकी आवाज सुनी थी। हिन पूछती है तुम तेंजू से मिलने के लिए क्यों गई थी। शुजी कहती है मैं उससे बात करने के लिए गई थी और मुझे अपना नेकलेस भी उससे वापस लेना था। हिन बहुत हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुमने अपना नेकलेस उसे क्यों दिया। शुजी कहती है कि मैंने सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए दिया था। उसने कहा कि 4 लीफ फ्लावर लक को रिप्रेजेंटेट करता है और उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए लक की बहुत जरूरत है। हिन कहती है कि इसके बावजूद भी वो फेल हो गया। हिन कह रही होती है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। शुजी कहती है कि नहीं, मैं उससे आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, फिर अपना नेकलेस लेकर मैं वापस आ जाऊंगी। हिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली सुबह ये दोनों तेंजू से मिलने के लिए इसके अपार्टमेंट आ जाती है। शेनलू अपने दोस्त यांशी के साथ अपने अपार्टमेंट में जा ही रहा होता है। इनकी बातें सुनकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यांशी हंसते हुए शेनलू को कहता है कि इसे भी तुम्हारी तरह दूसरों को कंफर्ट करना नहीं आता। शुजी कहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नंबर 1 हाई स्कूल से थे वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके टॉप स्कोरर ने भी कुछ सब्जेक्ट मिस किए हैं। यांशी शेनलू से कहता है कि ये तो तुम्हारे बारे में बात कर रही है, लेकिन शायद इसे ये मालूम नहीं है कि तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट मिस किए हैं। शेनलू कहता है कि तुम जाकर इसे बता क्यों नहीं देते, अगर मैंने 1-2 सब्जेक्ट मिस किए भी तब भी मैं इसके बॉयफ्रेंड की तरह यूजलेस नहीं हूँ। ये कहकर शेनलू अंदर चला जाता है। शुजी कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तांगशु बहुत रूडली मना कर देता है और इसे कहता है कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही हो, लेकिन मुझे फिर से रिपीट करना होगा। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। हिन कहती है कि तुम शुजी के बारे में इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो। इस बात का तेंजू कोई जवाब नहीं देता। शुजी कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में यही सब कुछ सोचते हो तो फिर मेरा नेकलेस मुझे वापस दे दो। ये सुनकर तेंजू गुस्से में इसका नेकलेस उतार कर बाहर फेंक देता है। अब ये दोनों नीचे आकर नेकलेस को ढूंढने लगती हैं। हिन और शुजी को लग रहा होता है कि शायद नेकलेस इस पेड़ पर कहीं फंस गया होगा। यांगशी शेनलू से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की का बात करने का स्टाइल तुम्हारे जैसा है। बिल्कुल। ये कहता है कि अगर है भी तो तुम उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। यांगशी कहता है कि अब्रॉड जाने से पहले तुम्हारे पास 2 महीने हैं। यांशी कहता है कि तुम जानते हो कि मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है और मैंने
उनसे वादा किया था कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मैं उनको बताऊंगा, और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते। अब इतने में ही दरवाजा नॉक होता है। ये देखते ही यांशी बहुत शॉक्ड हो जाता है। बाहर शूजी खड़ी है, इसीलिए ये बगैर सुने बगैर ही दरवाजा बंद कर देता है और शेनलू से कहता है कि तुम्हें जाकर देखना चाहिए। अब शेनलू जैसे दरवाजा खुलता है तो सूजी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि मेरा नेकलेस इस पेड़ पर फंस गया है। शेनलू कहता है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यांशी इसे बाहर ढकल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। शेनलू के देखने पर इसे कोई नेकलेस नजर नहीं आता तो ये शूजी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई नेकलेस खरीद देता हूँ। शूजी कहती है कि नहीं, मेरे लिए वो नेकलेस बहुत कीमती है। इतने में ही यांशी एक स्टिक लेकर यहाँ पर आ जाता है और नेकलेस ढूंढने में इनकी मदद करने लगता है और वहाँ से एक गोल्ड चेन इनको मिल जाती है। शेनलू कहता है कि क्या यही वो कीमती चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? शूजी कहती है नहीं, ये मेरा नहीं है। हिन कहती है कि मैं ढूंढने में मदद करती हूँ, मुझे मालूम है वो नेकलेस कैसा दिखाई देता है। शूजी को अपना नेकलेस दिखाई देता है और वो अपने दोस्त को बताती है कि कौन से डायरेक्शन में स्टिक को लेकर जाना है। इस टाइम पे शेनलू बहुत गौर से सूजी को देख रहा होता है। जब नेकलेस नीचे गिरता है तो शेनलू इसे कैच करके सूजी को दे देता है। सूजी कहती है कि तुम दोनों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम दोनों को डिनर पर लेकर चलती हूँ। शेनलू तो इनकार कर देता है, लेकिन यांशी फौरन मान जाता है। हेंशी कहती है कि क्या तुम दोनों को इस बात का तो डर नहीं है कि हम दोनों तुम दोनों के साथ दोस्ती करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? अगर तुम दोनों ऐसे सोच रहे हो तो तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के भी बॉयफ्रेंड्स हैं। ये बात सुनकर यांशी बहुत हैरान हो जाता है। सूजी से कहती है कि ये किसी को अट्रैक्ट करने का ट्रिक है, हमें उसका अपोजिट ही करना होगा। ये सुनकर शेनलू कहता है कि इन सब की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो शूजी शेनलू के फिर से पास आकर उसे कहती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दिया था, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती है और तुमने इसे ढूंढने में मेरी मदद की है और इसलिए ही मैं तुम दोनों को डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। अब शेनलू मान जाता है। यहाँ से जाते हुए हैंग कहती है कि तुम शेनलू से पहले दोस्ती करोगी ताकि तुम उसके मॉम को अप्रोच कर सको। हाँ, ऐसा ही है। शेनलू जो मूवी देख रहा होता है तो शूजी कहती है कि इस डायरेक्टर की मूवीज मुझे भी बहुत पसंद है, इसकी एक मूवी री रिलीज होने वाली है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में देखने के लिए जा सकते हैं। शेनलू कहता है कि एक मीम ही काफी है। शूजी अपने आप से कह रही होती है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती, मैं असल में तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। शेनलू कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मालूम है कि हम दोनों साथ में खाना खाने के लिए जा रहे हैं? शूजी कहती है कि क्या मैं ऐसे ही किसी के साथ खाना खाने के लिए नहीं जा सकती? शेनलू कहता है अच्छा सवाल है। अब खाना खाते हुए शूजी शेनलू से पूछती है तुम्हारा बर्थडे कब आता है? शेनलू कहता है तुम्हें पहले मेरा नाम पूछना चाहिए। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। शेनलू शूजी से कहता है कि मैं अभी भी बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा नेकलेस उस पेड़ पर कैसे पहुँचा। हिंग इन दोनों को बताने लगती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शूजी का स्कोर इसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा था, इसलिए वो बहुत अपसेट और एम्बैरेस था। शूजी जब उसे अपना नेकलेस वापस लेने के लिए गई थी, लेकिन उसने गुस्से में शूजी का नेकलेस बाहर फेंक दिया। ये सुनकर तेंचू को बहुत खुशी होती है, साथ ही शूजी को एडवाइस करने लगता है तो मैं इस तरह के लड़के के पीछे अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अब शेनलू को एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद ये साइड में चला जाता है और ये देखकर शूजी भी इसका पीछा करती है। शेनलू बिल पे करने वाला होता है, लेकिन शूजी कहती है कि इस डिनर का बिल मैं पे करूंगी। रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर शेनलू अपने बारी का इंतजार कर रहा होता है। एक बच्चा अपने डैड को बताता है कि इसने मेरी सीट ले ली है। ये आदमी इसे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे की सीट लेते हुए? शूजी भी पीछे खड़ी इसे देख रही होती है। शेनलू कहता है कि यहाँ पर पहले मैं आया था, लेकिन ये बच्चा कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और अपने डैड से झूठ बोलता है कि इसने मुझे मारा भी है। शूजी इस बच्चे के पास आकर पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसने तुम्हें कहाँ पर मारा है? बच्चा कहता है कि इसने मुझे किक मारी है। शूजी कहती है कि शेनलू के शूज तो बहुत साफ थे और तुम्हारे व्हाइट पैंट्स पर कोई निशान भी नहीं है। ये सुनकर शेनलू मुस्कुराने लगता है। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है। इस आदमी के साथ जो लड़की होती है वो सबको बताती है कि हमारी सीट रखने में इस लड़के ने हमारी मदद की है। इसी के साथ ये सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और इस बच्चे का डैड इनसे माफी मांगता है। अब इनके जाने के बाद सूजी शेनलू को इन सब की रिकॉर्डिंग सेंड कर देती है। शेनलू हैरानगी से उसे देख रहा होता है तो सूजी कहती है मेरे डैड हॉस्पिटल में काम करते हैं और लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए वो मुझे हमेशा कहते हैं अगर कोई झगड़ा हो तो हमें सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। शेनलू कहता है कि हमारी दूसरी मीटिंग पर ही तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो रही हो। सूजी कहती है कि मुझे लगा कि हम दोस्त बन गए हैं। शेनलू सूजी से पूछता है कि तुमने मुझ पर क्यों भरोसा किया? सूजी कहती है कि मैं भला उस बच्चे की बात पर कैसे भरोसा करती, वो लोग ग्रुप में थे और तुम अकेले थे और अब मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना। अब ये सुनकर तो शेनलू मुस्कुराने लग जाता है। सूजी के जाने के बाद शेनलू को मॉम की कॉल आ जाती है। वो इसको बताने लगती है कि अब्रॉड जाने के लिए तुम्हारे पेपर्स तैयार हो गए हैं। शेनलू कहता है ठीक है। मॉम कहती है कि क्या तुम नहीं पूछोगे तुम्हारा एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? शेनलू कहता है नहीं, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। मॉम कहती है तुम अपने चॉइस के बारे में कभी भी बात नहीं करते। शेनलू कहता है फिर बात करेंगे। ये कहकर ये कॉल कट कर देता है। फ्लैश
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शनलू के डैड अपनी मॉम से बात कर रहे थे। मॉम कहती है कि तुम शनलू को अब्रॉड कब भेजोगे, तो डैड कहते हैं कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि वो 10 साल से हमारे साथ रह रहा है, तुमने कभी भी उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम उसकी वजह अपने बेटे पर ही गुस्सा करते हो। तो ये कहता है कि शिनशिंग मेरा बेटा और शनलू आउटसाइडर है, तो भला मैं उसे कैसे कुछ कह सकता हूँ। मॉम कहती है कि वो बहुत चालाक है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो ये घर छोड़कर कभी जाएगा। डैड कहते हैं जब वो 6 साल का था तब से हम उसकी टेक केयर करते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुश्किल खड़ी करेगा। शनलू खुद से कह रहा होता है कि क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, आखिरकार मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। शूजी वापस आ जाती है और शनलू से पूछती है कि यंग और यांगशी कहाँ पर हैं। शनलू कहता है कि शायद वो वापस चले गए हैं। शनलू पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडमा के लिए स्वीट पोटैटोज नहीं मिले, तो शूजी कहती है कि नहीं, और अगर मैं उनके लिए स्वीट पोटैटोज लेकर नहीं गई तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। शनलू कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक लेडी के बेटे के पढ़ाई में मदद की थी, उन्होंने मुझे स्वीट पोटैटोज दिए थे, हम उनके पास जा सकते हैं। अब ये दोनों जब उस लेडी के पास जा रहे होते हैं तो बारिश शुरू होने लगती है। शूजी अपने बैग से अम्ब्रेला निकाल कर शनलू के साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करती है। ये देखकर शनलू शूजी को थैंक्स कहता है। शूजी कहती है कि ये अम्ब्रेला बहुत छोटी है, इसलिए हम दोनों यहीं पर इंतजार करते हैं। जब ये दोनों साइड पर खड़े होते हैं, शनलू शूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें बारिश पसंद नहीं है। शूजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे मालूम होता बारिश होने वाली है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। शनलू कहता है मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। शूजी कहती है इसमें ऐसी क्या खास बात है। शनलू कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मेरे छोटे भाई को लेकर बाहर जाते थे और मैं घर पर अकेला होता था। बारिश की वजह से वो लोग घर पर वापस आ जाते थे और मैं उन्हें देखकर कहा करता था देखा मुझे घर पर छोड़कर जाने का क्या अंजाम हुआ। शूजी कहती है खुद को कंफर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। शनलू कहता है कि तुम्हें बारिश क्यों नहीं पसंद। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शूजी अपनी मॉम से एक मोटर बाइक रेस के लिए अपनी मॉम से फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। मॉम कहती है कि तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई थी, इसलिए मैं ये फॉर्म साइन नहीं करूंगी। शूजी गुस्से में कहती है कि मैं डैड से करवा लूंगी। जब ये फॉर्म चेक करती है तो मॉम ने इसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम वापस घर मत आना। शूजी इस बात पर ही बहुत खुश हो गई होती है कि इसकी मॉम ने फॉर्म पर साइन कर दिया था। ये अपनी मॉम को कॉल कर रही होती है लेकिन इसकी मॉम कॉल नहीं उठाती। ये डैड को कॉल करके पूछती है कि मॉम कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही। डैड इसको कुछ बताते हैं जो सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है। और उस दिन भी बारिश हो रही होती है। शनलू से कहती है मुझे ऐसे ही बारिश नहीं पसंद, अब बारिश रुक चुकी होती है। ये शनलू से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम घर पर है। शनलू कहता है मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। तो शूजी कहती है अगली बार जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर पर आएगी तो मेरे लिए सीट रिजर्व रखना। ये सुनकर शनलू हंसने लगता है। वो लेडी तो इनको मिलती नहीं, इसलिए जो स्वीट पोटैटो शनलू के घर पर होता है वो शूजी को दे देता है। शूजी से कहती है क्या तुम इन्हें माइक्रोवेव कर सकते हो क्योंकि मेरे घर पर माइक्रोवेव नहीं है। ये सुनकर शनलू बहुत हैरान होता है। तो शूजी कहती है कि मेरी ग्रैंडमा हमें घर पर इस्तेमाल करने नहीं देती। शनलू जब स्वीट पोटैटोज माइक्रोवेव कर रहा होता है शूजी से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। तो शनलू कहता है कि मेरे फोन की बैटरी नहीं है तो इसलिए, लेकिन इसी के साथ ही इसे कॉल आ जाती है और ये शूजी के सामने एम्बेरस महसूस कर रहा होता है, इसलिए कॉल काट कर ये साइलेंट पर कर देता है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।